प्रश्न 5, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। प्रश्न 5 का पहला 6, 3, 0, -3। तो ये सब क्या है? समानांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका अंतर, सभी पदों का अंतर समान है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद हो गया 6, देखिए 6 से शुरू हो रहा है, प्रथम पद 6 हो गया। तो लिखेंगे a बराबर 6, d। तो प्रथम पद को a से लिखते हैं, प्रथम पद को a से लिखते हैं। तो प्रथम पद 6 है, क्योंकि 6 से शुरू हो रहा है ये समानांतर श्रेणी। तो प्रथम पद 6 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद -3 है, इसी तरह बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, जब ये समानांतर श्रेणी में है तो इसका एक सार्वंतर होगा, यानी सभी पदों का अंतर समान होगा, यानी सभी पदों का अंतर बराबर होगा, तभी ये समानांतर श्रेणी में है। तो सभी पदों का अंतर को सार्वंतर बोलते हैं, जिसको कि d से लिखते हैं। तो d बराबर हो जाएगा 3 -6, 3 -6। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, या चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे। तो सार्वंतर निकल जाएगा एपी का, यानी समानांतर श्रेणी का। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए हैं, तो कितना आ गया? -3। तो सबका अंतर समान होगा। देखिए, -3 में से 0 घटाएंगे तो भी -3 आएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो भी -3 आएगा, क्योंकि ये एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी है। तो सभी पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। यानी चाहे तो चौथा में से तीसरा पद घटाएं तो भी -3 आएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दें तो भी -3 आएगा, पहला पद में से, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटा दें तो भी -3 आएगा। तो पहला पद हो गया 6 और सार्वंतर यानी d हो गया -3। दूसरा प्रश्न है -3.1, -3.0, -2.9, -2.8। तो ये है समानांतर श्रेणी में। तो a बराबर कितना हो गया? पहला पद है -3.1, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पहला पद है -3.1। तो a को पहला पद को a से लिखते हैं, तो लिखेंगे -3.1 पहला पद। अब निकालना है सार्वंतर, यानी सभी पदों के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए, चाहे चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दें, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दें, या दूसरा पद में से पहला पद को घटा दें, सभी का अंतर समान आएगा, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो d हो गया -3.0 -3.1। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए हैं, -3.0 में से -3.1 को घटाना है, तो निकल जाएगा सार्वंतर, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी है, तो सभी पदों का अंतर समान है।
तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए हैं, -3.0 माइनस 3.1, यानी इससे इसको घटा देना है। तो आ जाएगा -3.0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3.1 लिख देंगे। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, देखिए 3.1 प्लस में है, 3.0 माइनस में है, तो घटाएंगे। तो 3.1 में से 3.0 को घटा देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 0.1, क्योंकि 3.1 बड़ा है और प्लस में है, तो प्लस में ही उत्तर आएगा घटाने के बाद। तो -3.0 प्लस 3.1 आ गया 0.1, सार्वंतर यानी डी। तीसरा, 147, 148, 149, 150। तो ये क्या में है, समानांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या हो गया, पहला पद यानी जहाँ से शुरू हो रहा है, तो पहला पद है 147, तो पहला पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हो गया 147। अब कह रहा है सार्वंतर, सभी पदों का अंतर कितना है, यानी डी, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 148 में से 147 को घटा देंगे, तो आ जाएगा 1। देखिए, चाहे दूसरा में से पहला पद को घटाएं या तीसरा में से दूसरा पद को घटाएं या चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएं, सभी का अंतर एक ही आएगा, ठीक है। तो पहला पद 147 हो गया और सार्वंतर हो गया 1। चौथा प्रश्न, -5, -1, 3, 7। तो ये क्या है, समानांतर श्रेणी है। तो इसका पहला पद हो गया, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो -5 हो गया पहला पद। तो पहला पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हो गया -5। और सार्वंतर के लिए सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो कैसे निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद है -1, पहला पद है -5, तो -1 में से -5 को घटाएंगे, तो हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 में से 1 घटाने पे आ गया 4, सार्वंतर हो गया 4, और पहला पद हो गया -5। पांचवा प्रश्न, 3, 1, -1, -3। तो पहला पद हो गया 3, सार्वंतर यानी डी कैसे निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो कितना आ गया, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। देखिए, दूसरा पद 1 है, उसमें से पहला पद को घटा देना है, तो सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देना है, या चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देना है, सबका अंतर एक ही होगा, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो 1 में से 3 घटाएंगे, तो -2 आएगा। तो पहला पद हो गया 3, सार्वंतर हो गया -2। छठा प्रश्न, 2.1/3, 2.2/3, 3।
तो यहाँ पे पहला पद 2 है क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है, पहला पद 2 हो गया। अब सार्वंतर, तो सार्वंतर के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 2.1/3 -2, तो सार्वंतर कैसे निकलेगा? चाहे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएं, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं, या चौथा पद में से तीसरा पद घटा दें, एक ही बात है, सबका अंतर समान होगा, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3 -2, 3 लघुत्तम हो गया, तो 7 - 6 यानी 1/3, सार्वंतर आ गया 1/3, पहला पद हो गया 2। सातवां प्रश्न, 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो यहाँ पे 3/2 से शुरू हो रहा है, तो पहला पद हो गया 3/2। देखिए पहला पद 3/2 हो गया। सार्वंतर कह रहा है, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो सार्वंतर के लिए चाहे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दें, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दें, या चौथा पद में से तीसरा पद घटा दें, सबका अंतर समान आएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे, तो हो जाएगा 1 - 3, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी -2/2, -2/2, 2 से 2 कट गया, यानी सार्वंतर आ गया -1, -1 आएगा सार्वंतर। देखिए 2 से 2 कट गया तो -1 बचा, तो पहला पद हो गया 3/2 और सार्वंतर हो गया -1।